नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और इन पावन दिनों में हम बहुत सारी स्तुतियों का, प्रार्थनाओं का प्रयोग करते हैं। देवी की प्रार्थनाओं में एक बड़ी महत्वपूर्ण स्तुति है देवी कवच। देवी कवच कितना महिमावान है, देवी कवच के पाठ करने के लाभ क्या हैं और देवी कवच के पाठ के नियम क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि देवी कवच है क्या और देवी कवच का महत्व क्या है। देखिए, देवी कवच का उपदेश ब्रह्मा जी ने श्री मार्कंडेय ऋषि को किया था। इस कवच में अपूर्व शक्ति पाई जाती है। इसमें देवी कवच में देवी के विभिन्न नामों का और विभिन्न शक्तियों का उल्लेख किया गया है। जैसे कवच व्यक्ति की रक्षा करता है चोट चपेट से, उसी तरीके से देवी कवच व्यक्ति की हर प्रकार से रक्षा करता है और देवी कवच के पाठ से व्यक्ति हर प्रकार से सुरक्षित हो जाता है। अकाल मृत्यु, तंत्र मंत्र, मुकदमे आदि की बाधाओं से देवी कवच के पाठ से बचा जा सकता है। यहां तक कि देवी कवच का अगर कोई व्यक्ति नियमित पाठ करे तो उसे मनचाही वस्तुओं की प्राप्ति भी हो सकती है। तो जिस तरह युद्ध में कवच किसी व्यक्ति की रक्षा करता है, उसी तरह से देवी कवच का पाठ करने से रोगों से, शत्रुओं से, बुरी ग्रह दशाओं से, मुकदमेबाजी से रक्षा व्यक्ति की हो जाती है। देवी कवच पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए, नवरात्रि के दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप की पूजा होती है, जिनका नाम है माता ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तपस्या की, ज्ञान की, वैराग्य की शक्ति प्राप्त होती है, मन एकाग्र होता है। जिन लोगों का चंद्रमा गड़बड़ हो या जिन लोगों का चंद्रमा निगेटिव हो, अगर वो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें तो उनका चंद्रमा बेहतर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए नवरात्रि के दूसरे दिन आप कुछ भी करें या ना करें, सफ़ेद फूलों से और सफ़ेद वस्तुओं से माता ब्रह्मचारिणी की अगर पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो आज के कार्यक्रम में हमने आपको बताया अमोघ देवी कवच के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को लौंग की माला अर्पित करें और इसके बाद अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। अब आपको बताते हैं कि किन दशाओं में, किन स्थितियों में देवी कवच का पाठ करने से बहुत लाभ होता है। देखिए, अगर आपको स्वास्थ्य की समस्या निरंतर बनी रहती है,
अगर आपकी सेहत लगातार खराब रहती है तो देवी कवच का पाठ करना चाहिए। अगर आप एक से ज्यादा रोगों से परेशान हो, बहुत सारी बीमारियां हों आपको, तो देवी कवच का पाठ करना चाहिए। अगर तमाम उपायों के बावजूद, तमाम दवाइयों के बावजूद आपका रोग शांत ना हो पा रहा हो, रोग का निवारण ना हो पा रहा हो, तो देवी कवच का पाठ करना चाहिए। अगर आप तंत्र मंत्र की क्रियाओं से परेशान हों, अगर आपको लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है, तो देवी कवच का पाठ करना चाहिए। अगर आप मुकदमेबाजी में फंसे हुए हों, मुकदमे से मुक्ति नहीं मिल पा रही हो, तो भी देवी कवच का पाठ करना शुभ होता है। अगर शत्रु और विरोधी लगातार नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हों, आपके शत्रु ज्यादा हों, आपके विरोधी ज्यादा हों और वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हों, तो ऐसी स्थिति में भी देवी कवच का पाठ करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि देवी कवच का पाठ कैसे करेंगे और इसका प्रयोग कैसे करेंगे। रोज सवेरे या मध्य रात्रि में, सुबह के समय या मिडनाइट में 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपको देवी कवच का पाठ करना चाहिए। देवी के सामने एक घी का दीपक जलाएं। नवरात्रि मना रहे हैं 9 दिन, तो दीपक जल रहा होगा, उसके सामने बैठें और सामने एक जल का पात्र रखें। इसके बाद दुर्गा कवच यानी देवी कवच का पाठ करें। पाठ के थोड़ी देर बाद सामने रखे जल को अपने ऊपर छिड़क लें। अगर शरीर के किसी विशेष हिस्से में समस्या है तो उस हिस्से पर जल लगाएं। घर में जो लोग हैं उन सबको जल का छींटा दें और बाकी जल पौधे में डाल दें। इसका एक और तरीका है कि नवरात्रि में देवी कवच को भोजपत्र पर लिख करके अपने गले में धारण करना चाहिए। ये बिल्कुल सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और समस्याओं से आपकी सुरक्षा करता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करता है, उसे मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसे सात्विक रहना चाहिए। देवी कवच का पाठ नवरात्रि में प्रातः काल या रात के समय रोज करना चाहिए। और अगर जीवन में कठिनाई ज्यादा है तो नवरात्रि के अलावा भी सुबह के समय देवी कवच का पाठ करने से आपको लाभ होगा और आप निश्चित रूप से सुरक्षित बने रहेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।